हेलो फ्रेंड्स, व्यापम ट्रैक यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं एमपी पैट एग्ज़ाम के लिए टॉप इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लें, ठीक है, ताकि एक आध नंबर का क्वेश्चन मेरे इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन है मैंने सेलेक्टेड लिए हुए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चंस पिछले साल के पैट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स विटामिन के। कौन सा? विटामिन के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो कौन कौन सा क्रम है फ्रेंड्स? तो पहले मिट्टी की तैयारी, ठीक है, मिट्टी जब तैयार हो जाता है तो बुआई करते हैं, फिर इसके बाद सिंचाई करते हैं, ठीक है। तब फिर अगर फसल उग जाता है तो इसके 13-14 दिन बाद निराई गुड़ाई करते हैं, ठीक है। फसल पक जाता है तो कटाई करते हैं। तो ये सही क्रम है ऑप्शन नंबर 4 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक कीटनाशक है? तो कौन सा फ्रेंड्स कार्बनिक कीटनाशक है? तो ये है नीम का अर्क, ठीक है। बाकी ये सारे तो आपका केमिकल कीटनाशक ही हैं, केमिकल कीटनाशक के क्या बोलते हैं, केमिकल कीटनाशक के फॉर्म में, ठीक है। नीम का अर्क एक नेचुरली है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? कार्बनिक उर्वरक कौन सा है? ऑर्गेनिक उर्वरक फ्रेंड्स, तो ये है पीट। पीट क्या होता है? तो ये होता है जैसे मुर्गियों का पीट हो गया और बकरियों का, भेड़ का हो गया। बाकी ये सब केमिकल कीटनाशक हैं, केमिकल उर्वरक, यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट, एमओपी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक पोषक तत्व है? अकार्बनिक, तो कैल्शियम इसमें अकार्बनिक पोषक तत्व है। बाकी प्रोटीन, विटामिन, सेल्यूलोज ये सब कार्बनिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से समूह लघु दिवसीय पौधे हैं? लघु दिवसीय मतलब छोटे दिन के पौधे। तो कौन सा है? गेहूं, सरसों और चना। ये रबी की फसलें हैं, अमूमन 3 से 4 महीने में हो जाते हैं। बाकी मक्का, लोबिया ये थोड़ा इससे ज़्यादा दिन के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःसंस्करण या अंतःकृषि के लिए एक औजार नहीं है? तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? अंतःसंस्करण या अंतःकृषि के लिए एक औजार नहीं है, तो बीज पवित्र नहीं है। लघु फलक हैरो ये है, काष्ठ हल भी है मतलब लकड़ी का हल, घोड़ी निराई हैरो ये भी है लेकिन ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के लिए आवश्यक साबित नहीं हुआ है? तो कौन सा तत्व पौधे के लिए आवश्यक साबित नहीं हुआ है? तो ये नहीं हुआ है सोडियम, ठीक है। मॉलिब्डेनम ये तो होता है, लोहा भी डायरेक्ट ही होता है, क्लोरीन भी होता है, ठीक है। सोडियम नहीं होता, आवश्यक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिमाहीनता किसकी कमी के कारण होती है? तो मैग्नीशियम के कारण। किसके कारण? Mg, ठीक है, हरिमाहीनता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रस कैंसर एक जीवाणुविक रोग है मतलब जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरेस बनाना यानी टेरेसिंग खालिस्तान में मृदा संरक्षण का एक प्रभावी तरीका है तटवर्ती इलाकों में, मतलब जो समुद्री इलाके होते हैं ना, समुद्री वाले, तो वहाँ पे टेरेस बनाना, केले की खेती, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये इसका राइट आंसर है। अक्सर आप केरल, तमिलनाडु, केरला में इधर में देखना तो केले की खेती सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उधर ज़्यादा ही खेती होता है केले की। तटवर्ती इलाके हैं इस वजह से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अधिकांश पौधे के रूप में मदद से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो नाइट्रेटों के माध्यम से। किसके माध्यम से? नाइट्रेटों के माध्यम से। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फसल की वृद्धि के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करने हेतु मृदा की यांत्रिक कार्य साधन यानी मैकेनिकल मैनिपुलेशन है, तो कौन सी है पौधे की वृद्धि के लिए? तो वो है जुताई। कौन सी? मतलब जुताई। ठीक है फ्रेंड्स, जुताई एक मैकेनिकल मैनिपुलेशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चावल की फसल में जल की आवश्यकता के महत्वपूर्ण चरण हैं। चावल की फसल में जल की आवश्यकता के महत्वपूर्ण चरण हैं आपका केवल बूटकरण यानी बूटिंग, केवल सक्रिय कृषक यानी एक्टिव टिलरिंग, ये भी है पुष्पगुच्छ बीज रोपण यानी पैनिकल इनिशिएशन, तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपण की षटकोणीय प्रणाली वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे समायोजित करती है। कितना परसेंट? 15%। रोपण की षटकोणीय प्रणाली, ठीक है, वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% अधिक पौधे समायोजित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब सबसे ज़्यादा पौधा इतना 15% ज़्यादा पौधे उसमें आते हैं अगर इस विधि से रोपण किया जाए तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अवांछनीय पौधों को हटाने की प्रक्रिया को निम्न रूप में माना जाता है, तो निराई गुड़ाई होता है। जो खरपतवार, जो फालतू के पौधे होते हैं ना, उनको हटाने की प्रक्रिया वो कहलाता है निराई गुड़ाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिक चूजा और ग्रोवर सेट के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो फुट में कितना दूरी होनी चाहिए? तो लगभग 50 फुट होनी चाहिए। ठीक है, कितना? 50 फुट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मवेशियों में जॉन या जोहेन रोग का विशेष लक्षण है, तो यह है दीर्घकालिक अतिसार। ठीक है, दीर्घकालिक अतिसार मवेशी में जॉन के रोग का एक विशेष लक्षण है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्याज का सबसे विनाशकारी कीट है, तो प्याज का सबसे विनाशकारी कीट कौन सा है फ्रेंड्स? वो है थ्रिप। ठीक है, गीत मतलब गाना मत समझना आप। ठीक है, दूसरा इसका मतलब होता है, तो ये इसका राइट आंसर थ्रिप है। आगे बढ़ते हैं। मुर्गी के अंडे में एल्ब्यूमिन यानी अंडे की सफ़ेदी प्रतिशत होता है, तो कितना होता है? तो लगभग 58% अंडे की सफ़ेदी का प्रतिशत। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और क्वेश्चन में आता है कि एल्ब्यूमिन के कारण ये अंडे सफ़ेद होते हैं, उसमें कैल्शियम कुछ मात्रा में होता है, इस वजह से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैरने वाले जलीय खरपतवार निम्न के द्वारा हटाए जाते हैं, तो किसके द्वारा? चैनिंग के द्वारा यानी श्रृंखलन के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लैंगसन मुर्गे की नस्लें निम्नलिखित में से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? एशियाई वर्ग से संबंधित है। ठीक है, लैंगसन मुर्गे की नस्ल जो होते हैं एशियाई वर्ग से संबंधित है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोमट मृदा में रेत, गाद और चिकनी मृदा का संबंधित अनुपात होता है, तो जो दोमट मृदा होते हैं उसमें रेत, गाद और चिकनी का क्या परसेंटेज होता है? रेशियो, तो होता है 40:20। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो आप लोग जानते ही होंगे, एग्रीकल्चर अगर बैकग्राउंड से होंगे तो जानते ही होंगे, तो वो है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, अभी सीजन भी चल रहा है मैंगो का, तो मैंगीफेरा इंडिका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, मृदा वर्गीकरण की निम्नतम श्रेणी है, तो मृदा वर्गीकरण की निम्नतम श्रेणी है फ्रेंड्स श्रेणी यानी सीरीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर CRIDA खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पे? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फलों के रस में कुल विलयशील पदार्थों को मापने के लिए प्रेरित किया जाने वाला उपकरण है। तो फलों के रस में कुल विलयशील पदार्थों को मापने के लिए प्रेरित किया जाने वाला उपकरण होता है रिफ्रैक्टोमीटर। क्या होता है? रिफ्रैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुग्ध अल्कोहल अल्जीरिन परीक्षण खालिस्तान किसको इंगित करता है? तो ये इंगित करता है अम्लता को। किसको? अम्लता को, मतलब एसिडिटी को। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंडे के सेंटर में इष्टतम कार्बन डाइऑक्साइड स्तर प्रतिशत होना चाहिए। तो अंडे के सेंटर में इष्टतम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होना चाहिए? तो 0.5% से कम होना चाहिए। ये इसका मात्रक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, औद्योगिक उपयोग के लिए एकत्रित पपीते के रबड़ क्षीर यानी लैटेक्स को निम्न प्रकार से जाना जाता है। तो पपेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पपेन के नाम से। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूध के घनत्व को ज्ञात करने हेतु इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है महीने में है। तो वो है लैक्टोमीटर। किसको? दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फलोत्पादन विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं, तो वो कहते हैं पोमोलॉजी। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है ये, पोमोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पादप प्रजनन के उद्देश्य निम्न का उत्पादन करना है। किसका? ओनली रोगमुक्त किस्में, ये बात भी सही है। केवल शीघ्र परिपक्व होने वाले किस्में, ये भी सही है। केवल उच्च उपज देने वाली किस्में, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। गुलाबों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली व्यावसायिक प्रवर्धन विधि निम्नलिखित है। तो टी मुकुलन। कौन सा? टी मुकुलन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूमि के एक एक हिस्से पर एक बार में या अधिक समयावधि पर फसलों का पुनरावृत्ति अनुक्रम कहलाता है। तो ये कहलाता है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्या कहलाता है? क्रॉप रोटेशन। इससे क्या होता है? मृदा की उर्वरता बरकरार रहता है। आप जब खेती करोगे ना, उसमें अगर क्रॉप रोटेशन करोगे तो मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो बरकरार रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त स्रावी रोग निम्न की कमी के कारण होता है। तो विटामिन के की कमी से होता है रक्त स्रावी रोग। ठीक है, किसकी कमी से? विटामिन के। और विटामिन के की कमी से ही रक्त का थक्का नहीं जमता है, यही है वजह इसका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय निम्न स्थान पर स्थित है। तो पुणे में स्थित है लहसुन और प्याज का जो अनुसंधान निदेशालय। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनीर में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो पनीर में लगभग 22 से 26% प्रोटीन होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून जुलाई से अक्टूबर तक की गई फसल को क्या कहा जाता है? तो खरीफ की फसल। खरीफ की फसल को जून जुलाई में मतलब जून जुलाई से स्टार्ट किया जाता है अक्टूबर तक। ठीक है, और आपका रबी की फसलें होती हैं नवंबर दिसंबर से, यही मार्च अप्रैल के बीच। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधों की पत्तियों के हरे रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक है। तो वो है पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। वर्णन ये नहीं है, ये वर्णक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान एक प्रक्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये कहलाता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। आप लोग जानते हो, 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो साइंस में कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। ठीक है,
जिसमें सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बड़ी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्वों को खाली स्थान पोषक तत्व पाया जाता है तो बृहत पोषक तत्व पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्यन यानी क्रॉपिंग प्रणाली जिसमें वृक्षों के अंतराल में घास को बढ़ाने दिया जाता है वो कहलाती है सार्ड कल्चर यानी सतृण भूमि सस्य। ठीक है, सार्ड कल्चर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेनिसिलिन की खोज इनके द्वारा की गई थी तो वो की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुटी सूत्रकृमि यानी शिष्ट नेमाटोड के लिए प्रतिरोधी एक आलू किस्म है तो वो है फुफरी स्वर्ण। फुफरी स्वर्ण एक शिष्ट नेमाटोड के लिए प्रतिरोधी किस्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीज के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो बीज के विकास के लिए फास्फोरस एक आवश्यक तत्व है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा? फास्फोरस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म जीव है? तो सूक्ष्म जीव आप लोग जानते हैं जीवाणु है, घोंघा तो नहीं है, ना ही घुन नहीं है। घुन तो एक छोटा कीट होता है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। सहस्त्रपाद ये भी नहीं है, तो ये चौथा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शब्द एगमार्क निम्न से संबंधित है। तो एगमार्क संबंधित है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता हेतु। ठीक है, किसके लिए? मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी कृषि उत्पाद है अगर पैकेट में बंद है तो देखना उसमें एगमार्क भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी गुणवत्ता वाली जेली का उत्पादन करने हेतु आवश्यक फलों के अर्क में पेक्टिन की अनुकूलतम सांद्रता कितने % होती है? तो ये जेली क्या होता है फ्रेंड्स? आजकल मार्केट में पौधों से बने हुए जेली नामक कई सारे उत्पाद आने लग गए हैं, तो वो सब फल से बनते हैं। तो फल के अर्क होता है उनमें पेक्टिन नामक वो मिलाया जाता है, तो उनमें उनकी सांद्रता होती है लगभग 0.5% से 1% के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीभी कलम बंधन यानी टंग ग्राफ्टिंग खाली स्थान का एक संशोधित रूप है। तो किसका है? व्हिप ग्राफ्टिंग का। किसका? व्हिप ग्राफ्टिंग यानी तरासी कलम बंधन। तरासी कलम बंधन आप लोग जानते ही होंगे, कलम करके मतलब 2 पौधे की उसको डालियों को कलम किया जाता है, उनको ग्राफ्टिंग किया जाता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये रहे इस वीडियो का टॉप इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। इनफैक्ट मैंने इस वीडियो पे 30+ क्वेश्चन सॉल्व कराया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।